नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड-19 में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आइडिया जनरेशंस की। आइडिया कहाँ से जनरेट होते हैं? आइडिया लोगों के नीड्स से जनरेट होता है, हमारे आपके नीड्स के जनरेट होते हैं। हम उस वीडियो में हमने बात किया था कि सोर्सेस क्या है हमारे पास आइडिया जनरेट करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन स्पेशली। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेज हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि आइडिया हमने जनरेट कर ली, अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो दो तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल। आप प्रैक्टिकल पहले शुरू कर सकते हो टू अर्न क्विक रिटर्न्स, क्विक अर्निंग्स, लेकिन उसी के साथ में आपको थियोरेटिकली भी काम करना है। अब मैं बताऊंगा आपको थियोरेटिकली कैसे काम करना है। ठीक है। हमें हमारे बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। नेम ऑफ योर बिजनेस, टैगलाइन, लोगो, विजन, मिशन, मार्केट वैल्यू। अब ये सब क्यों? जस्ट टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज वेल कंस्ट्रक्टेड थियोरेटिकली। सी, बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली उठ के कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप वो बिजनेस को ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करोगे, बिकॉज यू विल से कि ना नाम है, ना कुछ है, ना कोई ब्रांड वैल्यू है। कभी भी हम बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे कितना नुकसान होगा। आपने जो टाइम दिया है, आपने जो उसको वैल्यू दिया है, आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है ताकि आपने रिटर्न्स अर्निंग की है, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है कुछ दिनों के लिए होगा और फिर वो बंद हो जाएगा। तो इसे लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हमें ये सारे थियरीज की ज़रूरत है, और ये थियोरेटिकल वर्क्स की हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये थियोरेटिकल वर्क्स आपने कंस्ट्रक्ट कर ली तो आपका बिजनेस बहुत दूर तक जाएगा। सेकेंडली, आपके जो लोग हैं, नियर बाय लोग, वो आपको एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वेंचरिस्ट के नाम पे आपको जानेंगे, ना कि कोई रैंडम पर्सन सुबह सुबह उठ के बिजनेस प्लान कर दिया। बिजनेस इन कोविड-19 का पहला वीडियो देख लिया, अरे कैसे हम आइडिया जनरेट करें, नेक्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट। ठीक है। 10 दिन 15 दिन हो गए, कुछ नया आइडिया आया, आपने फिर उस पर शिफ्ट कर लिया। ठीक है। दैट इज गुड फॉर अर्निंग पर्पस, बट टू लॉन्ग लास्ट, टू अर्न समथिंग एट ह्यूज लेवल, उसके लिए थियरीज की बहुत जरूरी है। तो थियरी में सबसे पहला चीज आता है नेम ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा है, व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। जब हम रोज को कुछ और नाम से भी बुलाएंगे तो भी वो अपना जो काम है वही होगा। वो हमें जो स्वीट स्मेल है, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, वही देने का काम करेंगी। ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ कोटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़े अलग तरीके से होता है। हमें हमारे बिजनेस को नाम देना बहुत जरूरी है। जैसे हर इंसान के जन्म के बाद एक नाम होता है, भले वो रिपीटेटिव क्यों ना हो। आपके नाम के लोग आपके क्लास में दो तीन चार या फिर पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग होंगे। ठीक है। लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंस है, उसके पीछे सरनेम लगता है। ठीक है। तो आपका नाम जो है सरनेम के साथ यूनिक होता है। कभी कभी वो नाम भी आपको मिल जाते हैं कि सेम नेम सेम सरनेम। ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस का नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। सिमिलर हो सकता है, बट उस सिमिलैरिटीज में भी आपका थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए, अदरवाइज कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क इश्यूज आ सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर साहब ने तो उस जमाने में कहा जिस जमाने में लोग बहुत अपने नाम के ऊपर गर्व करते थे, और थोड़े बहुत वो गर्व से ऊंचा होकर थोड़ा डिसएडवांटेज ले लेते थे। लेकिन 21st सेंचुरी में हमें नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम नहीं तो ब्रांड नहीं, ब्रांड नहीं तो मार्केट नहीं, मार्केट नहीं तो मार्केट वैल्यू नहीं, अगर मार्केट वैल्यू नहीं तो अर्निंग्स नहीं, और अर्निंग्स नहीं तो इतना सब करके तो टाइम विल बी वेस्टेड। आपका जो मेहनत है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली हम अर्निंग्स के लिए ही ये सब काम करते हैं। जहाँ अर्निंग वहाँ आइडियाज, वहाँ मेहनत, वही वहीं पे सारे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, द मीनिंग ऑफ ब्रांड नेम्स। नाइकी, Nike naturally appeals to athletes that have first place in their sight. Its name comes from the ancient Greek goddess of victory. तो इनका नाम क्या आता है? It names comes from goddess victory. एंशियंट ग्रीक में उनका नाम जो है वो गॉडेस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, इसलिए वो कहते हैं जस्ट डू इट। सोचो मत, कुछ करो मत। उनका टैगलाइन भी एक बहुत अच्छा है। ठीक है। फैंटा,
It's a brainstorming session. The head of Coca-Cola Deutschland told his team to use their fantastic fantasy, which is the German word for imagination. It didn't take much imagination to come up with Fanta. So उन्होंने क्या किया, फैंटेसी का फैंटा कर दिया, right? Nintendo. While the true meaning of the company's name is shortly debated among fans, Leave Luck to Heaven is one popular translation. तो नाम कुछ भी हो आपके कंपनी का, उसका एक मीनिंग होता है और वो मीनिंग जो है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जांपल। सैमसंग नामचीन कंपनी है। इन कोरियन सैम मीन्स थ्री एंड संग मीन्स स्टार। So Samsung literally means 3 star or 3 star. The number 3 meanwhile represents something big, numerous and powerful. तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है जब वो नाम का सोच रहे होते तभी। ठीक है, तो सैमसंग यानी 3 स्टार, 3 स्टार और न्यूमेरिकल 3 इज पावरफुल, इस वजह से उन्होंने ये सैमसंग नाम रखा है। राइट, तो जब आप अपना बिजनेस का नाम सोचोगे तो इसी तरह हर सेशन में, हर सिटिंग्स में जब आप भी बिजनेस के बारे में बैठोगे तो ब्रेनस्टॉर्म करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए पेंडोरा, इन ग्रीक माइथोलॉजी पेंडोरा वाज गिवन द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम अपोलो। राइट, ये पेंडोरा नाम के पीछे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें हैं। Hyundai, known primarily as an automobile manufacturer, Hyundai, which means modernity in Korean, also create products for industries as varied as aerospace, steel, and engineering. So Hyundai is just a name for us, but for them, Hyundai is modernity in Korean. तो कोरियन लैंग्वेज में, कोरियन भाषा में जब आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो उनका मॉडर्निटी की नाम आती है। तो Hyundai के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, एरोस्पेस, स्टील और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स के, तो उन्होंने ये दर्शाया है कि हम मॉडर्निटी पे ध्यान देते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हम चलते हैं। वैसे ही आपके बिजनेस के नेम को आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, मीनिंग देना पड़ेगा, कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन अगर आपको मिलता है या आप कोशिश करते हो कि बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो। ठीक है, आप चाहे तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं कि आई एम प्लानिंग सो एंड सो वर्क, उनके लिए मैं क्या नाम रखूं। ठीक है, तो वो नाम रखने के पीछे वी कैन हैव वन ऑन वन डिस्कशंस और कन्वर्सेशन ऑन दैट। ठीक है, अब नाम हो गया। अब नाम के बाद होता है टैगलाइन। ये टैगलाइन क्यों चाहिए? बिकॉज वंस द नेम इज फिक्स्ड, देयर हैज टू हैव सम सपोर्टिंग एलिमेंट टू योर बिजनेस, और वो सपोर्टिंग एलिमेंट जो है टैगलाइन बनता है। टैगलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 6 एग्जांपल्स हमारे पास है, उनसे आप जब देखोगे, उन्हें रीड करोगे, उन्हें समझोगे, तब आपको समझेगा यस, टैगलाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे कंपनीज है जिनके टैगलाइंस नहीं होते थे शुरुआत में, बट उन्होंने बिल्डअप किया है, उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है बिकॉज उसकी डिमांड है। अगर आपका प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद या फिर आपके प्रोडक्ट का कोई क्या बोलते, रिकलेक्शन नहीं हो रहा है लोगों के दिमाग में, लोग हैमर नहीं कर पा रहे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, लेकिन टैगलाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं आपको एक टैगलाइन बोलूंगा और आपके दिमाग में जल्दी से वो प्रोडक्ट और या फिर उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको याद आएगा। टैगलाइन इज मेंस विल बी मेन। राइट, तो शायद आपको वो दिमाग में आ गया होगा कि क्या सीन चल रहा है और आपने वो इमेजिन कर लिया होगा। इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, किस कैटेगरी में है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये एड्स में ये होता है और एक पर्टिकुलर सीन आपको दिखाई देगा। ठीक है, सबकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट चॉइस है, उनकी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस की एडवर्टाइजमेंट है, लिफ्ट की एडवर्टाइजमेंट है, लास्ट उनकी रॉयल एनफील्ड के साथ वाली एडवर्टाइजमेंट थी। ठीक है, तो बहुत सारे टैगलाइंस के बहुत सारे वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट, टीवी सीरीज बनते हैं। चलिए फोकस करते हैं टैगलाइन। ठीक है, 6 टैगलाइन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। जो काम वो करते हैं वही उन्होंने टैगलाइन दिया है, आपको कनेक्ट करवाते हैं, शेयर करते हैं आपको एक दूसरों के साथ। ठीक है, यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स टुगेदर। गूगल, डोंट बी एविल। गूगल इज सिंपल, डोंट बी एविल, वॉट एवर यू वॉन्ट वी आर देयर। जस्ट अपने आप को बुरा मत सोचो। ठीक है, मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड इज सिंपली, जब आप उनके प्रोडक्ट्स खाते हो या फिर आलू टिक्की, बर्गर, जो भी है आपको जो पसंद आता है, आप वो कंज्यूम करते हो एंड देन यू सेज यस आई एम लविंग इट।
माइक्रोसॉफ्ट, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे? माइक्रोसॉफ्ट उस हर जगह में है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी रेडी। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में प्रेजेंटेशंस देना है, माइक्रोसॉफ्ट इज रेडी। मुझे कुछ टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट इज रेडी। मुझे वीडियो एडिट्स करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट इज रेडी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके कंप्यूटर या आपके टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में आपको वो सारे जगह में लेके जाएगा जहाँ आपको जाना है। बस उनका एक ही सवाल है, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे? जहाँ आप सोचो वहाँ हम पहुँचे। नाइकी, जस्ट डू इट। जैसे हमने उनकी मीनिंग पढ़ी थी ब्रांड नेम की, वैसे वो कहते हैं कि जस्ट डू इट, वेयर इट, एंड जो आपको एक्टिविटी करना है वो आप करते रहिए। बेस्ट वन, यूट्यूब, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। यूट्यूब आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, किसी भी तरीके से हो। आप फेस टू फेस हो, बिहाइंड द सीन हो, या कोई वीडियो बनाकर हो, बस आपके आइडियाज़ को, आपके वर्क्स को वो ब्रॉडकास्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो टैगलाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिजनेस के नाम के साथ टैगलाइन भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेस एक्टिविटी आप करते हो उस हिसाब से आपको टैगलाइन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लोगो, बिजनेस नेम हो गया, टैगलाइन हो गया, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैलिड, ठीक है, नेम टैगलाइन को मैच करते हुए आपको लोगो बनाने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम फोटोज आपको शेयर किए हैं टैगलाइंस के। ठीक है, आपको कुछ नाम्स दिखेंगे, एशियन पेंट्स दिखेंगे, डॉक्टर रेड्डीज, डाइगो, इन्फोसिस, HP, IBM, रेमंड, रेड एंड टेलर्स, सिप्ला, फिलिप्स, कुछ नाम है और कुछ के सिर्फ लोगो है। ठीक है, रिलायंस का पूरा नाम लिखा है, मैरियट का पूरा नाम लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोगोज हैं जो आपको पता है हाँ ये वो प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो उनके नेम में। ठीक है, टाटा का लोगो भी है और नाम भी है। ठीक है, तो आपको लोगो बनाना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप सिंपल भी बना सकते हो, जैसे एशियन पेंट्स का अपना लोगो है, रनबैक्स का अपना लोगो है, हिमालय का अपना लोगो है, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको मैच करना है। तो बेसिकली आपको तीन इम्पोर्टेंट काम करने हैं। जो आपको ब्रांड नेम बनाना है, उसके साथ उन्हें टैगलाइन देना है, उन दोनों को जुड़ता हुआ या फिर अपने ब्रांड नेम को मैच करता हुआ कोई लोगो बनाना है। लोगो कैन बी अ डिजाइन, लोगो कैन बी अ नेम ऑफ योर कंपनी, इट कैन बी एनीथिंग, बट मेक श्योर कि आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम, आपका टैगलाइन किसी और कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हो। इस बेसिक लेवल 1 या फिर लेवल 2 के इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप 5 से 10 साल का प्लान करते हो, आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाने की बात करते हो, तो अभी से मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को क्या होगा अगर उन्होंने क्लेम कर दिया ट्रेडमार्क का या फिर लोगो का, तो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा एज अ फाइन। ठीक है, तो बेटर वो फाइन से पहले हम यहीं पे फाइन हो जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, और थोड़ा टाइम देके हम ये थियोरेटिकली जो है कंस्ट्रक्ट, जो बात कर रहे हैं थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन की, वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले ये करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन शुरुआत के लेवल में अगर नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ में, कंपनी के लाइफ टाइम में कभी ना कभी आपको वो डेवलप करना पड़ेगा और वो बिल्ड करना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहला चीज है विजन। आपको दिखाना है कि आपका विजन क्या है। ठीक है, अब ये विजन किन के लिए होगा, फॉर योर कंज्यूमर्स और क्लाइंट। आप अपने बिजनेस का क्या विजन रखते हो, क्या सोचते हो अपने बिजनेस के बारे में रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड क्लाइंट। आपको मेंशन करना है कि वी आर इन द मार्केट टू डू सो एंड सो। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सो कंज्यूमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए आपका क्या विजन है, आपके जो सोसाइटी है जहाँ पे आप बिल्ड हो, जहाँ पे आप एस्टैब्लिश हो रहे हो, उन सोसाइटी के लिए क्या आपका विजन है, इकोनॉमी के लिए क्या आपका विजन है जिस कंट्री में आप हो। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ का क्या विजन है, आपके एम्प्लॉयज़ को आप क्या देना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस से क्या देखना चाहते हो, क्या देख रहे हो। ठीक है, ये बताता है।
अल्टीमेटली ये जो विजन है आपका बिजनेस का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो आप एक्टिविटी करते हो वही आपके बिजनेस विजन में आपको डालना है। मिशन, मिशन सिंपली जब हम उनके सिनोनिम्स देखते हैं बिजनेस इंग्लिश में, उनके मिशन के दूसरे कई और टर्म्स आते हैं, जैसे कि एम्स है, गोल्स है, असाइनमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, प्रोफेशन, वर्क। विजन अलग है, मिशन अलग है। विजन क्या आप सोचते हो, क्या आप देना चाहते हो। मिशन क्या आपको एकम्प्लिश करना है, आपके गोल्स क्या है, ठीक है। आप क्यों मार्केट में आए हो, आपने क्यों बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, ये आपका मिशन बताता है। वैल्यूज, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप मिशन विजन की बात करते हो तो आपको वैल्यूज भी दिखाना है कि हम बिजनेस में किस तरीके से काम करने वाले हैं, हमारा तरीका क्या है, हमारे एथिक्स क्या है, हमारे मोरालिटीज क्या है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हमें बिल्ड करके एक अच्छा स्टेटमेंट बनाना है, जिन्हें कहते हैं विजन, मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट, जो हालांकि हर बिजनेस में होता है। पहले ट्रेडिशनल मेथड में जब बिजनेस करते थे तो कंपनीज के प्रोस्पेक्टस में और उनके वेबसाइट्स में ये अलग अलग दिखाए जाते थे, कंपनी के विजन, कंपनी के मिशन एंड वैल्यूज। लेकिन मॉडर्न बिजनेस में अब लोगों ने क्या किया है, अबाउट अस में उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला है जिसमें सिर्फ विजन, मिशन, वैल्यूज तीनों को मिलाकर एक पैराग्राफ या फिर एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि क्या है ये विजन, मिशन और वैल्यूज। बहुत अला एक बहुत अच्छी कंपनी है जिनका विजन है वी एम टू बी एशियाज लीडिंग ट्रेडिंग कंपनी। क्या कर रहे हैं वो, उनका विजन है, देखिए उनका विजन कितना बड़ा है, हमें एशिया का लीडिंग ट्रेडिंग ग्रुप बनना है, ठीक है। मिशन, वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड प्रीमियम फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिंग सर्विसेज बाय ऑप्टिमाइजिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। विजन क्या है, हमें एशिया का लीडिंग ट्रेडिंग ग्रुप बनना है। मिशन क्या है, हमें डेडिकेटेड काम करना है जहाँ पे हम प्रीमियम फिजिकल प्रोडक्ट पहुँचाएंगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग सर्विसेज बाय एपिटोमाइजिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। देखिए एम जो दिया है इन्होंने, हमें काम करना है ट्रेडिंग एंड सर्विसेज का, लेकिन सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के साथ हम वो काम करना है, ठीक है। और हम सोच रहे हैं इसे वर्ल्ड वाइड करें। विजन और मिशन का जो कनेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिखाया बहुत बढ़िया दिखाया, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, हमने बात की थी मॉरल्स एंड इफेक्टिव्स की, तो वैल्यूज को उन्होंने एक निमोनिक्स दिया है स्ट्राइव। अब स्ट्राइव का फुल फॉर्म है एस सैगैसिटी, टी ट्रस्टवर्दीनेस, आर रिफ्लेक्शन, आई इनोवेशन, वी वर्चुअसनेस, ई एंटरप्राइज। तो जब आप हर एक वर्ड का आप मीनिंग लोगे तो आपको बहुत बेहतरीन उसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस हम सबको पता है क्या है, एंटरप्राइज हमें पता है कि हम आपके बिजनेस को एंटरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है वो एक एंटरप्राइज है। इनोवेशन में हम काम करते हैं, ठीक है। वर्चुअलिटी, वर्चुअसनेस में हम काम करते हैं, सैगैसिटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट। सो विजन, मिशन एंड वैल्यू। इसी के साथ एक और हम कंपनी का नाम लेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। आपके दिमाग में होगा यार इतनी बड़ी कंपनी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे जानी जाती है, उनका एक अलग ही इंडस्ट्री है, उनका तो बट ऑब्वियस है होगा। लेकिन मैं आपको वो बिजनेस के नाम दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे है किरण टेक्नोलॉजी। अब इनका विजन है वी डिलीवर एक्सीलेंस। हमारा क्या विजन है, हमें एक्सीलेंस डिलीवर करना है और हम करते हैं। उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है वी डिलीवर एक्सीलेंस, हम आगे पीछे कोई सोचते नहीं, एक्सीलेंट काम ही हम करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। मिशन, लीडिंग थ्रू एक्सेप्शनल सर्विस एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू हेल्प आवर पार्टनर सक्सीड। इनके जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो ये क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं पार्टनर्स के नाम पर, क्या करते हैं, लीडिंग थ्रू एक्सेप्शनल सर्विसेज। इनका एम क्या है, एक्सेप्शनल सर्विस देना और इनके क्लाइंट्स को क्रिएटिव सॉल्यूशंस देना, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी ने एक और चीज ऐड किया है वहां पे, ठीक है। वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोला उन्होंने कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन के अलावा हम और क्या करना चाहते हैं। डाइवर्सिटी देना चाहते हैं, इंक्लूजन देना चाहता है, इक्विटी
टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन देना चाहते हैं, अपने पार्टनर सेटिस्फैक्शन को, हमारे एजेंसी कल्चर्स को मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद वैल्यूज की उन्होंने बात की, डाइवर्सिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में है, इंक्लूजन्स ऑब्जेक्टिव्स में है, इक्विटी अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, इक्विटी अकाउंटेबिलिटी आ गई यहाँ पे। वैल्यूज में सस्टेनेबिलिटी, टीम वर्क, सर्विस, सेफ्टी, रेस्पेक्ट। देखिए जब आप इनको इनके वेबसाइट्स में जब ये डिटेल में आप पढ़ोगे तब आपको इनका आइडिया मिलेगा, लेकिन इस वर्ड्स का जो मीनिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो वर्ड्स सेलेक्ट करोगे, जो वैल्यूज सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद ही आपके कंपनी में जो ब्रांड वैल्यू है लोगों का और आपकी कंपनी का जो कनेक्शन है आपके प्रोडक्ट के साथ जो नाता है वो जुड़ने के बहुत चांसेस है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 के समय बिजनेस शुरुआत की और जब सेल करते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही टेक्निकल कनेक्शन जोड़ दिया है कि अगर आप ये एक्स वाई जेड प्रोडक्ट परचेस करोगे तो इनमें से 2 रुपया आप हम कोरोना पेशेंट्स के लिए डोनेट करेंगे पीएम फंड केयर में। तो हम लोग क्या करते हैं यार, बाहर भी लेना है मुझे और यहाँ से भी लेना है, भले 2 रुपया क्यों नहीं ज़्यादा जा रहा हो, या फिर जो प्रोडक्ट वैल्यू है, जो परचेज वैल्यू है, उसमें से मुझे सिर्फ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं कंपेयर टू मार्केट। लेकिन ये जो क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे जो वैल्यू है, जितने अमाउंट का हम परचेज कर रहे हैं उतने का उनमें से कुछ अमाउंट जो है 2 रुपया या परसेंटेज जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं थ्रू पीएम या सीएम फंड केयर पे, ठीक है। तो एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है कि यार जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए पर्पस हो, वैसे ही वैल्यूज बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हमने देखी कि लोगो, ब्रांड नेम, टैगलाइन, विजन, मिशन, विशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू इम्प्लीमेंट बिजनेस आइडिया में हमने एक अच्छा और बेस्ट एग्जांपल लिया है गूगल के विजन का। गूगल्स मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मिशन की बात कर रहे हैं। गूगल्स मिशन क्या है? टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल का क्या एम है, क्या मिशन है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वर्ल्ड में उनके इंफॉर्मेशन हम आपको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर दें और उनका एक्सेसिबिलिटी हम आपको यूनिवर्सली दे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कॉस्ट इतना ही है, आपको डेटा पैक आपका एक्टिव होना चाहिए, आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो आपके रिक्वायरमेंट या मोबाइल या आपके जो भी डिवाइस है उसको कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज हिडन थिंग। लेकिन मेन गूगल का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूनिवर्सली हम आपको ला कर देंगे, ठीक है, जो एक्सेसिबल होगा प्लस यूजफुल भी होगा। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो गूगल पे यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये है गूगल का मिशन। तो दोस्तों हमने बात की कंपनी नेम की, टैगलाइंस की, लोगोस की, विजन, मिशन, वैल्यूज की। अब इसकी क्यों ज़रूरत है? सिंपल दो स्टेटमेंट, दो लाइन का एक स्टेटमेंट है। टू मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग अ बिजनेस वेल। पहले तो मेक श्योर करो कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हो एंड मेकिंग द बेस, एक बेस बना रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकली स्ट्रक्चर बना रहे हो अपने बिजनेस का। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपने ये वीडियो देखा, पहला वीडियो देखा और सेकंड इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो आपने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो से आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ दिन चल गए एंड देन योर ऑफिस रिज्यूम्स, ठीक है। जहाँ पे आप शायद सोचो कि यार मेरा वो कोविड-19 में या फिर कोरोना के लॉकडाउन में जो बिजनेस चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये बिजनेस कंटिन्यू कैसे कर सकते हो? जब आपका बिजनेस का ब्रांड वैल्यू होगा, जब बिजनेस का ब्रांड नेम होगा, लोग होगा, यू कैन इंट्रोड्यूस योर कंपनी अदर देन यू। एक लीगल एंटिटी के तौर पे उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपका आप जो वर्किंग जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लोकेश नाम का एक बंदा है जो एक छोटे से कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं बैक ऑफिस में। समझो उन्होंने कोरोना के वक्त शुरुआत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम लेंगे कोई ग्रोसरी का प्रोडक्ट है। ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े कंपनी में फॉर एग्जांपल डी मार्ट से उन्होंने बल्क में लिया, ठीक है।
और उन्होंने क्या किया, उन्हें 1-1 किलो का पैकेट बनाया, 3 किलो का पैकेट बनाया और 5 किलो का उन्होंने पैकेट्स बनाए, प्लेन पैकेट्स बनाया। उसके बाद उन्होंने एक स्टिकर प्रिंट करा है, उस स्टिकर में उनकी कंपनी का नाम है, ब्रांड है, लोगो है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, लोग आपके नाम से प्रोडक्ट नहीं लेते, कंपनी के नाम से प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है। अभी गर्मी के सीजन में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मैंगो सेल किया जाता है, तो समझो लोकेश साहब ने मैंगो सेल करना शुरुआत की, ये कहकर कि रत्नागिरी मैंगोज बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, हम आपको वो सेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों लोकेश के नाम का कोई वैल्यू है तो वो चलेगा, उनके कोई ब्रांड है तो वेल एंड गुड। होता है ना, सबका अलग अलग वैल्यू है, सबके नाम का एक इम्पोर्टेंस है मार्केट में, वैसे ही। लेकिन अगर उन्होंने ये अपने नाम पे नहीं तो किसी ब्रांड के नाम पे उन्होंने चालू किया, ठीक है, तो कोई उन्होंने ब्रांड बनाया, नेम बनाया, लोगो बनाया, टैगलाइन दिया अच्छा खासा, और उन्होंने बोला कि यार ये प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या आपको लेना है, प्रोडक्ट इज मैंगो, लेकिन कंपनी के नाम के साथ। ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भले ही आपके नाम पे ना सेल हो लेकिन कंपनी के नाम पे सेल हो। तो वैसे ही लोकेश जी ने क्या किया, अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो वर्क है 9 to 5 वाले है, जो भी शिफ्ट में वो काम करते हैं, उन्होंने वो कंटिन्यू करा और अपने पियर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और बोला कि यार ये एक ब्रांड है, ये कंपनी है, बहुत अच्छी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्डर पंच करना है, डिलीवरी चार्जेस कुछ लगेंगे आपको, ठीक है, और आपको इतने दिनों में प्रोडक्ट मिलेगा, फुल सैनिटाइज प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं है, और मार्केट वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली आसपास है। ठीक है। आपको सर्विस देंगे और कुछ प्रोडक्ट खराब हुआ तो आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगा। दिस इज हाउ यू पिच योर प्रोडक्ट। ठीक है। ये कब पिच कर पाओगे, जब आपने सेकेंड वीडियो में जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की थियोरेटिकली, वो आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी वो पॉसिबल है। तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा है थियोरेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि थियोरी के बाद, ठीक है, थियोरी के बाद प्रैक्टिकली हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली हम वो सारी चीजें करेंगे जो कोरोना, कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन में है, हम उस वक्त कैसे इस बिजनेस को अप्लाई करेंगे। नॉर्मली हम जो करते हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन कोविड-19 में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हर बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगेगा ही लगेगा। ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा जो सबके लिए अलग अलग होगा। आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो सबके लिए बेसिक होगा। आप कोई भी फर्नीचर का भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको वो मेथड लगेगा ही, यूज होगा, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ईजी होगा और आपको मार्केट भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलने का वादा करता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो बिजनेस करते हैं, जिन्हें बिजनेस की बहुत इच्छा है, जो अपने वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई बैकअप नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई आइडिया देने वाला नहीं है, कोई बिजनेस को इम्प्लीमेंट कैसे करे इतने डिटेल्स के साथ बताने वाला कोई नहीं। तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन्हें हमें डीएम करने के लिए कहे, हमारे मेल आईडीज पे मेल करने के लिए कहे, हम उन्हें बहुत अच्छा मदद कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।